नूनू सिंह 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं लखीसरैया में, सम्मानित हैं, इसलिए लोग झांसा में आ जाते हैं। नूनू सिंह जो बोल रहा है, नूनू सिंह तो जानिए रहे सातिरों का सातिर, महासातिर है, पूरे दियारा को लूट लिया और उसके बाद अब क्या कहते हैं लखीसराय को विद्यापीठ को लूटने के लिए तैयार है। बहुत सातिर प्रवृत्ति का लोग है और गिरा हुआ है। मनन सिंह का लोग है, कभी बोलता है हम सूरजभान सिंह का लोग हैं, उनके झांसा में और गया गुजरा इंसान है। ईश्वर न करे वैसा इंसान धरती पर दे। और सारा का जड़ गोपाल, नूनू सिंह, ये क्या नाम है, राम रेखा सिंह और अनिल सिंह, और गोपाल इसका मास्टरमाइंड है, नूनू सिंह इसका मास्टरमाइंड है। और सारा फर्जीवाड़ा करना इन लोगों का काम। सरकारी बिल वैल्यू होना चाहिए 4 लाख, तो रजिस्ट्रार साहब भेज देते हैं 80,000। उनका कोई पाप था कि 3 महीना में 3 बार सेटिंग कर दिया हुआ। कोई बक्सा नहीं जाएगा, ये टोटल जमीन मेरा है। जो भी लिखाने वाले आगे पीछे जो भी है वो कोई बक्से नहीं जाएंगे। कुल पे 420 केस होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बहू बेटी के नाम से जमीन ना लिखाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो जेल का हवा खाना पड़ेगा। जो जमीन है काफी विवादित चल रही है और माननीय एडीएम कोर्ट के द्वारा जमीन को लेकर फैसला आया है, आपका मुखिया जी इस पे क्या कुछ कहना है? मेरा ये कहना है कि एडीएम साहब का जो फैसला आया उसके बाद से ये जो भू माफिया है, जैसे नूनू सिंह हो गए भूतपूर्व चेयरमैन, राम रेखा सिंह हो गए शहजादपुर, और एक अनिल सिंह है मासोरा का, ऑर्डर आने के बाद ये लोग फर्जी तरीके से लोगों को तैयार करके जमीन लिखाना शुरू किए, जबकि वाजिब में उसका हकदार मैं हूं। आप कैसे हैं उस जमीन के हकदार? मैं इसलिए उस जमीन का हकदार हूं कि 2017 में 30 मार्च 2017 को देवी दयाल डोलिया, अब मैं बता दूं कि ये जमीन जो है मुक्तिराम मारवाड़ी का है। उनके 2 पुत्र हैं, हरिराम नंदलाल और श्री राम नंदलाल। हरिराम नंदलाल के भी 2 पुत्र हैं, नंदलाल डोलिया और विश्वनाथ डोलिया। विश्वनाथ डोलिया का 1 पुत्र है, देवी दयाल डोलिया। उनसे मैं 4 आना जमीन एग्रीमेंट करवाया और इस जमीन पर मैं चलना शुरू किया 2017 से, तो इसलिए मैं उसका हकदार हूं। उसके बाद 2022 में 18/4/2022 को हमसे संपर्क किए श्यामल राम डोलिया, जो नंदलाल डोलिया का चौथा पुत्र है। वो 6 भाई हैं, उसमें 3 भाई मर चुके हैं और 3 भाई अभी जीवित थे। लंबा परिवार उनका है। उन्होंने संपर्क किया और बोला कि ये 18 एकड़ 81 डिसमिल जमीन मेरा है, इसमें मेरा किसी हिस्सेदार का हक नहीं है। उसके बाद बोला और हमसे ये कमिटमेंट किया कि हम आपको सारे हिस्सेदार से इसमें बाजी दावा दिलवा दूंगा। मैं उनके झांसे में आ गया। तो क्या उन्होंने वाजी दावा दिलवाया आपको? नहीं, वाजी दावा नहीं, पेपर वास्तविक दिखाया? वास्तविक पेपर भी नहीं दिखाया। और 18/4/22 को उन्होंने हमें 12 बीघा जमीन एग्रीमेंट कर दिया। 12 बीघा जमीन जब एग्रीमेंट किया, मैं उस पर जब चलना शुरू किया तो उनका टोटल जमीन, मुक्ति बाबू का जो टोटल जमीन है, सब पर खतियानी रैयत द्वारा बेच करके आपके जैसा उनके जैसा आदमी को बेच करके उसमें जमाबंदी नंबर कायम करवाया हुआ था। तो मैंने श्यामल जी को बोला कि इस पर तो हमारा हक नहीं है केस लड़ने का, मैं केस कैसे लड़ सकता हूं। तो उन्होंने 11/6/22 को फिर हमें अखंडनीय पावर ऑफ अटर्नी दिया कि आप हमारे तरफ से केस लड़ें और इन लोगों को जमाबंदी कैंसिल करवाएं। उसके बाद मैं कोर्ट गया और लगभग 21 आदमी का जमाबंदी नंबर कैंसिल करवाया। इसी बीच में मैं उनसे बात किया और बोला कि भाई आप अगर सारे हिस्सेदार के बारे में बोले हैं तो आप हमको उसका बाजी दावा दिलवाइए। आपका 18 एकड़ है तो कैसे है? देवी बोल रहा है कि मेरा जमीन है, श्री राम बाबू का परिवार बोल रहे हैं कि मेरा जमीन है, तो आप इस पर, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ मैं अकेले लिखूंगा और आपको लिखाना होगा तो लिखाइए, नहीं तो नहीं लिखाइए, घर जाइए, आपका एग्रीमेंट कैंसिल हम करते हैं। तो हम उनको नोटिस दे दिया, 3 नोटिस दिया। उन्होंने जवाब में दिया
कि हम किसी वकील को दिखा दिए हैं, बाढ़ के किसी वकील को दिखा दिए हैं। संतुष्ट दबाव नहीं आने के बाद मैं 211 केस किया उन पर। उसके बाद उन्होंने दूसरे फर्जी तरीके से पैसा के लोभ में आकर के दूसरे आदमी को एग्रीमेंट कर दिया। वो चला गया एडीएम कोर्ट मेरे विरुद्ध। जब एडीएम कोर्ट गया वो लोग, तो एडीएम खारिज कर दिए उनको, जो जिनको एग्रीमेंट वो किए थे उनको खारिज कर दिए। लेकिन नूनू सिंह बहुत शातिर है, बहुत शातिर प्रवृत्ति का लोग है और गिरा हुआ इंसान है। उन्होंने क्या किया, भोले वाले आदमी को 3 पेपर बना हुआ, उसमें 2 पेपर दिखाता था जो वकील उनका बोला था, और जो डिग्री आया है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रथम पक्ष में हुआ, प्रथम पक्ष को डिग्री दिया जाता है, वो किसी को नहीं दिखाते हैं वो, और दिखाते हैं जो उनका वकील जो दलील दिया है वो दिखा के भोले वाले लोगों को पैसा ठग रहे हैं। तो जो लोग जमीन लिखा रहे वो पूरी तरीके से फर्जी वो लोग हैं। बहुत सारे लोग फंस रहे हैं जमीन लिखवा करके। मैं पहले भी स्टेटमेंट दे चुका हूं। उसको क्या बोलिएगा, वो लोग जो जमीन लिखवा रहे हैं? जो लोग लिखवा रहे हैं, तो नूनू सिंह तो बताया मैं, बहुत शातिर प्रवृत्ति का लोग है और गिरा हुआ इंसान है। वो करता क्या है कि वो वही तो डिग्री में दिखा देता है 2 पन्ना वाला, तीसरा का पन्ना वो दिखाता ही नहीं है, जिसमें प्रथम पक्ष को दिया गया है फैसला। और इसमें 3 केस चल रहा है, 3 केस मैं किया हूं। एक देवी दयाल पे, 2 है श्यामल जी पे, 211 और 159, जिसमें 12 बीघा जमीन और लगभग 2 बीघा जमीन, 2.5 बीघा जमीन 211 में है और 12 बीघा 159 में है। जब एग्रीमेंट का ये रूल है कि जब आप एग्रीमेंट कर दिए तो जमीन जिसको आप पहले एग्रीमेंट कर दिए, जैसे केवाला का रूल है कि अगर आपने पहले केवाला कर दिया तो कर दिया, अगर दूसरा को आप करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का हम रूलिंग लगा चुके हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग लगा हुआ है, जिसमें वो मतलब रूलिंग बता रहा है कि अगर आपने पहले किसी को एग्रीमेंट कर दिया है तो इसमें कोई इंटरवेनर नहीं बनेगा। श्यामल जी आके इंटरवेनर भी बने हैं और डेट पर डेट ले रहे हैं, जमीन का पेपर दिखाने, पेपर दिखाने के लिए बार डेट पर डेट ले रहे हैं। लगभग 8 महीना से वो डेट ले रहे हैं। फिर इसका 20 तारीख को डेट है कि आपका 18 एकड़ है तो कैसे है, सब हिस्सेदार को कैसे नहीं है। लेकिन वो सिर्फ इधर डेट लेते हैं कोर्ट में और इधर फर्जी तरीके से जमीन नूनू सिंह शातिर, आपका क्या बोलते हैं उसमें अनिल सिंह है मासोरा, और क्या नाम है उसका, और राम रेखा सिंह, ये लोग जो है तीनों, अब राम रेखा सिंह को बात बताते हैं। बूढ़ा आदमी है, 90 वर्ष उनका उम्र है, रिटायर्ड शिक्षक हैं, सम्मानित हैं, लोग उनकी झांसा में आ जाते हैं। नूनू सिंह 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं लखीसरैया में, सम्मानित हैं, इसलिए लोग झांसा में आ जाते हैं कि नूनू सिंह जो बोल रहा है सही है। और ये भी जो है क्या नाम है इसका, अनिल सिंह, इसका भी उम्र 72-75 वर्ष है, ये भी वही काम करता है। और ये लोग भोले वाले लोगों को बुला करके कि आप जिसका 1 करोड़ कीमत है उसको 5 लाख में लिख रहे हैं। इसको बचता कुछ नहीं है। श्यामल जी को भी है लूट लेना, क्योंकि अपने हिस्सेदार टोटल से बेईमानी करना उनको है। कोर्ट में फैसला आएगा तो उनके विरुद्ध ही आएगा फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग लगा हुआ है। श्यामल जी पर भी लगा हुआ है, देवी पर भी लगा हुआ है, सब पर लगा हुआ है। वो टोटल जमीन कानूनन तौर पर मेरा है, मैं उसका मालिक हूं और आगे भी मैं ही मालिक रहूंगा। जिनसे आपने एग्रीमेंट करवाया है उनसे जब हमारी बात हुई फोन पर श्यामल जी से, तो उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, मेरा जमीन है, हम चाहे किसी को भी। हाँ, सही बात बोला उन्होंने। उनका एग्रीमेंट वैल्यू अब कहाँ, कोर्ट तो वो है नहीं, कोर्ट तो अलग है, वो तो एक शेयरदार है। और जब वो उन्होंने एग्रीमेंट हमको कर चुका, हमने उनको नोटिस दे चुका समय से पहले, और कोर्ट चला गया, तो एग्रीमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब रूलिंग है, हाई कोर्ट का रूलिंग है कि जो जमीन कोर्ट में मामला चल रहा है उसका अगर रजिस्ट्री होता है तो उसका फर्जी माना जाएगा, रजिस्ट्री फर्जी माना जाएगा। उनको तो रुपये के लोभ में कि हमको इतना रुपया मिल जाए, और नूनू सिंह उनको भोकाल दिखा दिया। एक गोपाल नाम का लड़का है, कहाँ का, वो है क्या सेवनार का पंडित जी है, मोकामा सेवनार का पंडित है। वो कभी बोलता है कि मनन सिंह का लोग है,
कभी बोलता है हम सूरजभान सिंह का लोग हैं, उनके झांसा में आकर के और सारा का जर गोपाल, नूनू सिंह, ये क्या नाम है, राम रेखा सिंह और अनिल सिंह, ये और गोपाल इसका मास्टर माइंड है, नूनू सिंह इसका मास्टर माइंड है, और सारा फर्जीवाड़ा करना इन लोगों का काम है। कुछ जमीन आप पहले भी बेचे हैं, उसमें भी कोई मामला अटका हुआ है? पहले श्यामल जी जब हमको एग्रीमेंट किए थे तो उनका दबाव आ रहा था कि कुछ पैसा हमको जरूरत है, कुछ जमीन आप बेचिए। तो हमने 11.5 कट्ठा जमीन बेचा। 11.5 कट्ठा जमीन बेचने के बाद 11 लोगों के नाम से बेचा। उसमें से मेरा लगभग बहुत रुपया आ गया, और अनिल सिंह जो हैं वो खरीदार हैं उसी जमीन का, उनके पास 56 लाख रुपया मेरा आ गया। उसके बाद राम रेखा सिंह के पास रुपया आ गया बहुत सारा, वो तो सारा डिटेल्स मैं दूंगा। उसके बाद हरद्वार सिंह गछ लिए, हरद्वार सिंह मेरे बगल में ही रहते हैं, ये गोर में लटक के गछ लिए, पैर में लटक के, और रामरेखा सिंह कि ये पैसा आपको मिल जाएगा, और पैसा मिला नहीं। और ये लोग गोपाल से मिल करके पैसा था लगभग इनके पास है 56 लाख, अनिल सिंह के पास मसौरा का है, और वही 56 लाख रुपया जो हो गया मेरा ग्रह हो गया। वो 56 लाख रुपया आड़ा, रामरेखा सिंह भी रुपया रख लिया, हरद्वार सिंह भी रुपया रख लिया, और पार्टनर लोग कुल रुपया रख लिया। सब लोग जो जमीन लिखाए थे सब रुपया रख लिया, क्योंकि केवाला में कम करके जो होता है अभी रजिस्ट्रार के समय जो होता है, केवाला में कम रेट करके जमीन को लिखाया गया था, और ये लोग विश्वास में हमको लिए थे, और सब लोगों के पास रुपया आ गया। और गोपाल को मिला करके, सबसे मेन मास्टरमाइंड है गोपाल शुक्ला, वो उसको मिला करके उसके बाद जमीन का एग्रीमेंट करवा लिए, जो कि गोपाल शुक्ला के हैंड में है श्यामल जी, क्योंकि वो तो भौकाल दे दिया है। हम अनंत सिंह का लोग हैं, हम सूरजभान सिंह का लोग हैं, पंडित है वो, और किसी का लोग नहीं है, और कुछ भी नहीं है, लेकिन मारवाड़ी को ये पूरा दे दिया है। भौकाल की हमारे सामने में कोई है ही नहीं। इधर आ गया नूनू सिंह, नूनू सिंह तो जानिए रहे, सातिरों का सातिर, महासातिर है, पूरे दियारा को लूट लिया, और उसके बाद अब क्या कहते हैं लखीसराय को विद्यापीठ को लूटने के लिए तैयार है। हमारी हत्या की भी बहुत बार साजिश रचा गया इन लोगों के द्वारा, लेकिन नहीं बेचारा सफल हो रहे हैं, अपने कामयाब नहीं कामयाब हो रहे हैं। फिलहाल जमीन की क्या स्थिति है मुखिया जी? फिलहाल जमीन मेरे पास है, रहेगा, है और रहेगा, और जो भी लोग इसमें फंस रहे हैं, बुरी तरह से फंस रहे हैं, वो सब रोएंगे, पटकेंगे, कानेंगे। जमीन जब भी होगा तो मेरा होगा, क्योंकि बाय एग्रीमेंटेड जमीन है, एग्रीमेंट किया हुआ मेरा, अखंडनीय दस्तावेज दिया हुआ पावर ऑफ अटर्नी, और ये मामला कोर्ट में गया हुआ है। और कहां से आपके पक्ष में फैसला आया है? एडीएम के DCLR के पास से फैसला आया है। आपके पक्ष भी उस जमीन का 3 आदमी बेच रहे हैं। राहुल जी एगो है, वो अलग बेचते हैं, अनिल मास्टर एगो है जमीन माफिया, वो अलग बेचते हैं, नूनू सिंह, रामरेखा सिंह और अनिल सिंह मसौड़ा, ये अलग बेचते हैं। अब एक जमीन के 4 बार लिखा पड़ी हो रहा है, और हमने इस मैटर को लेकर के डीएम साहब के पास भी गया। आज भी हमने डीएम साहब से बात किया, उन्होंने बोला लिख के दे दो, मैं लिख के भी दे चुका हूं, और रजिस्ट्रार के पास भी गया, उनको भी बताया। अब बताइए रजिस्ट्रार साहब हैं, अब जिस जमीन को सरकारी वैल्यू होना चाहिए 4 लाख, तो रजिस्ट्रार साहब बेच देते हैं 80,000 में, सरकार का चूना लगा देते हैं 3,20,000 कट्टे पर, उनको भी कुछ मिल जाता है मोटा माल। यहाँ कुल मोटा माल के चक्कर में पड़े हुए हैं, और हम जो है परेशान हो रहे हैं। लेकिन वो अंतोगत्वा हमें कोर्ट पर विश्वास है, सिविल कोर्ट पे, और डीएम साहब पर भी विश्वास है। डीएम साहब आज भी बोले हैं कि आप लिख के दीजिए, हम उन लोग पर कार्रवाई करेंगे, और जो भी लोग लिखा रहे हैं उन पर 420 भी केस होने जा रहा है, क्योंकि मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं, और हमें सिविल कोर्ट पर पूरी विश्वास है, और हमें विश्वास है 100% वो जमीन मेरे पास रहेगा। विद्यापीठ चौक के पास की जमीन का एडीएम कोर्ट से फैसला आया, क्या कुछ मामला है उसमें?
उस फैसला में जो भी फैसला आया कुंदन कुमार शर्मा के पक्ष में फैसला आया है। इस 21 केसों में प्रतिवादियों के खिलाफ आदेश आया है और फैसला जो भी आया है कुंदन कुमार शर्मा के पक्ष में आया है। इसी केस का कुछ भाग पर उन्होंने DC लार कोर्ट में केस लाया था। उस केस में भी कुंदन कुमार शर्मा के केस में पक्ष में फैसला आया है। उसके खिलाफ उन्होंने ADM में केस दर्ज किया था अपील। उस अपील में भी वो हार चुके हैं। वो भी फैसला जो है कुंदन कुमार शर्मा के पक्ष में आया। वर्तमान में और भविष्य में भी जब भी ज़मीन होगी ये कुंदन कुमार का शर्मा का होगा। जो भी जाल फरेब करके ज़मीन लिखवा रहे हैं या खरीद फरोख्त कर रहे हैं उनका ज़मीन पर ना दावा होगा ना उनका कभी कब्जा हो सकता है। शर्मा के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया वही जो एग्रीमेंट जिन्होंने किया वो बता रहे कि ये तरीके से पूरी तरीके से अवैध हो गया, तो इस पर क्या कुछ कहना है? कुंदन कुमार शर्मा के द्वारा जो एग्रीमेंट करवाया गया पूरी तरह वैध है, जिसे न्यायालय ने भी सत्य माना है। इस जाकर करके इसका एक केस भी चल रहा है टाइटल सूट नंबर 8419, उसका भी फैसला जल्द से जल्द आने वाला है। इस केस में वादी प्रतिवादी के अलावा इंटरवेनर भी काफ़ी लोग आए हुए, तो उन लोगों की क्या कुछ? ADM के फैसले ने सारे जाकर इंटरवेनर को समाप्त कर दिया है। सिर्फ वादी और प्रतिवादी उसमें से रह गए थे। और 8419 जो टाइटल सूट वर्तमान में चल रहा है उसमें भी इन्होंने इंटरवेनर बनने के लिए आवेदन दिया है। इसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग निकाल करके दिया है। वो रूलिंग रिकॉर्ड में लगा हुआ है और रिकॉर्ड उस रूलिंग के हिसाब से इंटरवेनर को कभी ज़मीन पर ना दावा होगा ना कब्जा होगा ना उनको पक्षकार बनाया जाएगा। मतलब जितने लोग बीच में आ रहे हैं उन लोगों का कोई पक्षकार नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग ये कहता है कि किसी भी पक्ष पार्टी और उनके विपक्षी के द्वारा के बीच में ये केस मैंने लड़ा जाएगा। और अन्य लोगों को जो भी इंटरवेनर आए हैं इस केस में इंटरवेनर का कोई महत्व ही नहीं है। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि जो जमीन का आने वाला जो फैसला है, जो भी फैसला है वो कुंदन कुमार शर्मा के पक्ष में आएगा।